दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे पूतना कौन थी। पूतना एक राक्षसी थी जिसके पास कई मायावी शक्तियां थी। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बड़े से बड़े ज्ञानियों को चकमा दे देती थी। पूतना कंस की दासी थी। वह पिछले जन्म में रत्नमाला नाम की एक राजकुमारी थी। राजा बलि ने उसे जन्म दिया था। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एक बार वामन देव राजा बलि के दरबार में पधारे। वामन देव ब्राह्मण विष्णु के अवतार थे। वामन देव ने सुंदर रूप को देखकर रत्नमाला का ममत्व जाग गया। उसने मन ही मन सोचा कि काश मेरा ऐसा पुत्र होता तो उसे अपने बड़े प्यार से स्तनपान कराती। वामन देव ने रत्नमाला के मन की इच्छा जान ली और तथास्तु कह दिया। रत्नमाला को ये वरदान मिल गया। इसके बाद वामन देव ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में पूरी जमीन नाप दी। राजा का अहंकार टूट गया और वामन देव से उन्होंने क्षमा मांगी। अपने पिता का अपमान होते देख रत्नमाला को बहुत बुरा लगा। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो उसे अपने स्तन पर विष लगाकर दूध पिला देती। वामन देव ने रत्नमाला के मन की ये बात जान ली और तथास्तु कह दिया। दोस्तों, वामन देव के तथास्तु कहने से अगले जन्म में रत्नमाला ने राक्षसी पूतना के रूप में जन्म लिया। वह श्री कृष्ण के मामा कंस की खास दासी थी। कहते हैं कि कंस जब अपनी बहन देवकी को विदा कर रहे थे तब आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान उनका काल बनकर आएगी। दोस्तों, इससे भयभीत होकर कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागृह में कैद कर लिया। उसने देवकी और वासुदेव को इस शर्त पर जिंदा रखा कि दोनों को अपनी 8वीं संतान कंस को देनी होगी। दोस्तों, देवकी और वासुदेव ने 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण को कारागृह में जन्म दिया। फिर वासुदेव कान्हा को वृंदावन के नंद के घर छोड़ के आए और उनके घर हुई पुत्री को उठाकर ले आए। जब कंस ने बच्ची को गोद में लिया तो वह गायब हो गई। कंस को बाद में पता चला कि देवकी वासुदेव की 8वीं संतान गोकुल में है। दोस्तों, पिछले जन्म में अधूरी इच्छा के चलते पूतना अपने स्तनों पर जहर लगाकर घूमती थी और बच्चों को मार देती थी। जब कंस को श्री कृष्ण के बारे में पता चला तो उसने पूतना को उसका वध करने के लिए भेजा। पूतना बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गोकुल पहुंच गई। उसने श्री कृष्ण को दुलार किया और उसे दुग्धपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने पूतना के असली रूप को पहचान लिया था। उन्हें पूतना के यहाँ आने का उद्देश्य भी पता चल गया था। पूतना ने अपने विष लगे स्तनों से श्री कृष्ण को दुग्धपान कराया, मगर कान्हा को कुछ नहीं हुआ। अगले ही पल श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। वामन देव की तरह श्री कृष्ण भी विष्णु भगवान के अवतार थे। इस तरह पूतना के पिछले जन्म की इच्छा भी पूरी हो गई और उसे जन्म मरण से मुक्ति भी मिल गई। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली कहानियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।